वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हमारा होने वाले हैं पांडास पार्ट टू के ऊपर। ये पांडास पार्ट वन हमने कर लिया था। पांडास में कुछ और टॉपिक्स करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ कि डेटा सेट को किस तरह लोड करते हैं कैगल के अंदर। कैगल के डेटा सेट को कोलैब के अंदर वो देखेंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को। पांडास हमने कल पढ़ा था सीरीज के कुछ फंक्शंस हेड और टेल तक। तो हमने लास्ट लेक्चर लिया था वो हेड और टेल तक हुआ था। फर्दर स्टडी कर लेते हैं पांडा से कॉन्सेप्ट को जो कि कॉमनली यूज होने वाले हैं। बाकी इस तरह ये सर नंबर के अंदर काफी ज्यादा फंक्शंस थे, काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे कवर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम जो मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिक्स है ना उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने लास्ट हेड और टेल तक पढ़ा था। अब तक मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, हेड और टेल फंक्शन हमने कहा था कि हेड ऊपर से 5 एलिमेंट्स निकाल के ले आता है, टेल बॉटम से 5 एलिमेंट्स को निकाल कर ले आता है। ठीक है, काउंट का क्या होगा? काउंट नंबर किस में लग रहा है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके लेगा फंक्शन। ठीक है, ये सीरीज के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं हम। सीरीज हमने पढ़ा था क्या होती है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। सीरीज वो होती है कि एक रो या एक कॉलम और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक इंडेक्स होता है और एक वैल्यू होती है। इंडेक्स क्यों होता है? ताकि पता लग जाए, उसका यूनिक इंडेक्स होता है ना कि इस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू होती है। तो सीरीज क्या होगी? एक रो या एक कॉलम, पूरा टेबल को क्या कहेंगे? डाटा फ्रेम। तो हम सीरीज के पढ़ लेंगे फंक्शंस, उसमें कुछ एडवांस फंक्शंस की तरफ जाएंगे और कुछ चीजें करेंगे सीरीज। क्योंकि सीरीज को अगर हमने ठीक तरह पढ़ लिया तो सीरीज से मिलकर ही तो डाटा फ्रेम बनेगा, रोज और कॉलम से ही तो डाटा फ्रेम बनेगा। वो डाटा सीरीज को हम दोबारा देख रहे हैं थोड़ा सा। काउंट सीरीज वन डॉट काउंट क्या करेगा? सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर देगा। अंडरस्टूड? ठीक है। डॉट डिस्क्राइब ये चीज करेगा जो हमारा डाटा फ्रेम का फंक्शन कहता था। डॉट डिस्क्राइब हमने डाटा फ्रेम में भी पढ़ा था कि वो उसकी चीजों को डिस्क्राइब करेगा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसका काउंट बता देगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन। ठीक है, उसका 25%, 50%, 76% और मैक्स, ये सारी चीजें आपको ला के दे देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम मैथ्स के फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के फंक्शन ये बिल्टर आपको अलाउ करते हैं कि हम मैथ के फंक्शंस को पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर सम होगा। ठीक है, सम, मीडियन। सम आपका क्या कर रहा होगा कि सारे सीरीज के सम को आपको कैलकुलेट करके दे देगा। मीडियन करेगा कि मीडियन कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, यही चीजें करके दे रहा होगा मैथ फंक्शन। मेन मैसेज करके दे रहा होगा, मेन या मैथ निकाल के दे। यहाँ तक नाम से अंडरस्टूड है। ठीक है, ये आपको explain करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। नाम से आपको चलेगा कि क्या करेगा, मैथ्स का कर रहा होगा। ठीक है, अब आपने देखा था सीरीज तो हमने पढ़ ली। ठीक है, सीरीज को ना क्रिएट करने के तरीके देखे। सीरीज को हम लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज क्या है? सीरीज एक इंडेक्स से बनती है और क्या वैल्यू होती है? नंबर चाहिए ना, साथ साथ पढ़े हुए कर लेते हैं। इंडेक्स और वैल्यूज, ये चीजें साथ साथ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आपका, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैं सीरीज बनाने लगा हूँ लिस्ट के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना लूंगा कंट्रीज की। ठीक है, और मैंने सीरीज जब लिस्ट की बनाई है तो उसने सीरीज का क्या फंक्शन होते थे कि एक इंडेक्स होता था और एक वैल्यू होती थी। ठीक है, वो उसको इंडेक्स खुद ब खुद असाइन कर देगा और वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। दोबारा, अगर हमने सीरीज को बनाना है थ्रू लिस्ट, तो लिस्ट क्या करती है? आपको कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ला के देती है। ये मैंने कंट्रीज की ये बना ली, ये मेरी होगी वैल्यूज। अब मैंने पांडास डॉट सीरीज का फंक्शन कॉल किया जो कि मुझे सीरीज को बना के देगा। उसके बाद मैंने कंट्री को कॉल कर दिया। अब क्या होगा कि मेरे पास सीरीज बन के आ गई, वैल्यूज मेरी ये हैं, इंडेक्स मेरा उसने खुद ही जीरो से लेके आगे डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंडेक्स अगर मुझे अपना खुद का चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो किस तरह होगा, एक फंक्शन के अंदर एक इंडेक्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स कॉल कर दूंगा, सब्जेक्ट्स के अंदर एक और एरे वो दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखनी है कि ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट का साइज कॉमन होना चाहिए। अंडरस्टूड सी बात है ना कि जितने
वैल्यूज होंगी उतने ही तो इंडेक्स होंगे। ठीक है, जितनी वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी उतने इंडेक्स आ रहे होंगे। तो हमें ये वाली, हम इसके अंदर डालेंगे मार्क्स, इंडेक्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स कर देंगे। अब मार्क्स हमारे पास क्या हो गए, क्या कहते हैं, मार्क्स हमारे पास वैल्यू हो गया, इंडेक्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स हो गया। इंडेक्स हमारे पास मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, साइंस आ गया, हिंदी जो भी एक्सेट्रा एंड सो ऑन। इस तरह हम कस्टम इंडेक्स के साथ सीरीज को बना सकते हैं। ठीक है, सीरीज का एक नाम भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी का जो मर्जी नाम रख सकते हैं आप। सीरीज का नाम क्यों रखते हैं, ताकि हम इन द फ्यूचर नाम के साथ बुला सकें उसको। ठीक है, सीरीज का नाम रखने के लिए सिंपल वही मेथड, नेम इज इक्वल टू कस्टम नेम। कोई भी नेम इसकी कोई एक प्रॉपर्टी है, उसको कॉल करेंगे, पैरामीटर देंगे नेम का, उसमें अपना नाम डाल देंगे, कुछ भी नाम डाल सकते हैं हम। ठीक है, डिक्शनरी से क्रिएट करने का वही जैसे हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करते थे, की और वैल्यू पेयर होगा। ठीक है, की इंडेक्स क्या होती है आपकी, इंडेक्स में तो आपकी की ही होती है ना। ठीक है, की क्या कहते हैं, क्या आपकी इधर जाओगे तो ये चीज खुल जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू पेयर होता है ना हमारा, डिक्शनरी हमने फाइव में पढ़ा था, की होती है वैल्यू होता है, इन दोनों का पेयर हमारी डिक्शनरी होती है। की भी इंडेक्स ही होता है। तो ये हमारी की इंडेक्स बन जाएगी, इसकी वैल्यू वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, इस तरह हम सीरीज बना लेंगे डिक्शनरी के थ्रू, और नाम के अंदर डाल देंगे सीरीज का नाम, जो जो भी नाम आपको देना हो। ठीक है, वो कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि हमने सीरीज बनाना देखी है कि किस तरह सीरीज क्रिएट हो सकती है, और क्या कहते हैं, सीरीज के कुछ फंक्शन देखे हैं जिसको जो नाम से ही पता लग रहे हैं, सम, मिन, मैक्स, मीडियन, काउंट एंड सो ऑन। ठीक है, मूव ऑन करें। ठीक हो गया। अब मैंने सीरीज को बना ली है, कि जैसे मैंने एक एरे को बना के रखा था, बाद में मैं उसके अंदर चेंजिंग कर सकता था ना। ठीक है, अब मैं सीरीज के अंदर चेंज कर सकता हूँ। चेंज कर सकता हूँ का क्या मतलब है, मैं सीरीज वन के उसी तरह इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमने अगर नंबर में पढ़ा हो तो सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, नंबर के अंदर भी हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पढ़ी थी। अब ये वाली चीज क्या करता है, ये वाली चीज इंडेक्सिंग करके इस वाले एलिमेंट को उठा के ले आएगा, सीरीज वन के ऊपर जो चीज पड़ी होगी उसको उठा के ले आएगा। अब यहाँ पर वो चीज आ गई है। ठीक है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या लगाते हैं, करते हैं, राइट चीज से उठा के लेफ्ट में डाल देता है। तो अब ये क्या करेगा, थ्री उठा के इधर डाल देगा। अब मैं राइट कर रहा हूँ, राइट का मतलब होता है कि चीजों को चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सीरीज के, अब मैंने थ्री को उठा के वन के अंदर डाल दिया, सीरीज वन के वन एलिमेंट के ऊपर डाल दिया, जीरो वन के ऊपर, अब ये देखिए थ्री आ गया। ठीक है, मैं अभी थ्री है, अभी फोर करके देख लेते हैं, इधर फोर आ जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे आउटपुट ना आ रहा हो उसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल चेंजिंग हो रही है, कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है या कहीं पे कुछ सेव हो रहा है, परमानेंट चीज हो रही है। ठीक है, कॉपी बनकर नहीं आ रही है, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आया, कॉपी बनकर आ रही है। ठीक है, वन के ऊपर फोर आ गया, यहाँ पर आउटपुट नहीं आया, मतलब कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ स्टोर हो रहा है। ठीक है? इस तरह मैं स्लाइसिंग के थ्रू जितने एलिमेंट्स लेकर आऊंगा उनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर इनके इन दिस केस दो एलिमेंट्स आएंगे, टू से लेके फोर तक, तो मैं दो एलिमेंट्स डाल दूंगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि स्लाइसिंग क्या करती है, स्लाइसिंग आपको चंक ऑफ डाटा लेके आ जाती है, मतलब बड़ा सा नाम पाएगा। ये मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, तो उसमें से मुझे स्लाइस करके निकाल लेना है इतनी चीजें। ठीक है, मैंने इतनी 10 में से मैंने दो चीजें निकाल ली, मैं दो चीजें निकाल ली, उन दोनों को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं अगेन लिस्ट देके मैं उन दोनों को चेंज कर दूंगा। टू के ऊपर जो पड़ा होगा वहाँ पे वन आ जाएगा, इधर जो थ्री के ऊपर पड़ा होगा वहाँ पे थ्री आ जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग की मैंने, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर से मैंने उनको चेंज कर दिया। अगेन ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो जितने एलिमेंट्स आप लेकर आओगे ना, उतने ही एलिमेंट्स आपको देने पड़ेंगे चेंज करने के लिए। अंडरस्टूड सी बात है ना, कॉमन सेंस है कि आप स्लाइस करके तीन एलिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो आप तीनों तीनों के लिए चेंज करने के लिए एलिमेंट्स देंगे कि मुझे इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है। तो ये साइज आपका सेम होना चाहिए जितना आप स्लाइस करके लेकर आ रहे हैं, और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने बताया था। ठीक है, एक और चीज, अब मैंने एक सीरीज बना ली सिंपल सी, जिसके अंदर सीरीज के अंदर मैंने डायरेक्ट लिस्ट दी, जिसके अंदर नाम है कुछ एक दो तीन चार पांच नाम है, इसके मैंने इंडेक्स दे दिए और इसका नाम मैंने डाल दिया नेम्स। मेरे पास ये वाली सीरीज आ गई। ठीक है, अब मैं ये करने की कोशिश करूंगा ना, तो क्या आना चाहिए,
गौर से देखिए और मुझे जवाब दें कि मैं ये कोड को रन करूंगा तो क्या आना चाहिए। मेरे पास एक सीरीज है, मैंने पीडी और सीरीज में फंक्शन क्या करते हैं, एक सीरीज के आगे ले गए थे। उसके लिए मैंने एक लिस्ट थी, ठीक है। इंडेक्स उसका बता दिया ये है, अब इंडेक्स मेरे पास ये चीजें आ गई 5 तक, ठीक है। अब मेरे पास सीरीज क्या आ गई, ये आ गई वैल्यूज, ये आ गई। नेम इसका क्या आ गया, नेम्स आ गया, ठीक है। अब मैं न्यू सीरीज का 6 वाले इंडेक्स को लेकर आना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा। और सिर्फ ट्राई कर देते हैं अगर आपको। फिर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इस वाले कोड का मुझे बताएं कि क्या एरर आता है, एरर क्यों आ रहा है। 7th एलिमेंट, 7th एलिमेंट नहीं है, मतलब कि ये 5th एलिमेंट कर रहा हूँ, एक चीज, ठीक है। तो 5th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। मैं ये करने की कोशिश भी करूंगा तब भी error- इसके अंदर तो है ही नहीं ना, ठीक है। इसके अंदर एक चीज है ही नहीं, पड़ी हुई नहीं है, तो फिर वो तो एरर ही देगा ना। ये देखें, यहाँ कहाँ तक है, 4 तक तो एलिमेंट्स है, इसके अंदर 5 तो है ही नहीं। लेकिन मैं राइट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 के ऊपर एक और चीज डाल दूंगा। यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब चेंजिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा, वो 5 वाला एलिमेंट खुद ब खुद बनाएगा और उसके अंदर ये चीज डालेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स, मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, मैं 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एरर ही देगा ना, तो 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सीरीज के अंदर। लेकिन मैं 5वां क्रिएट कर सकता हूँ राइटिंग करके, राइटिंग का मतलब आता है कि चेंजिंग करना। 5वां एलिमेंट बताऊंगा, ये 5 में, इसको ये आगे रख दो, ठीक है। हाँ, आउट ऑफ, ठीक है। कॉनकैटिनेट क्या करता है, कॉनकैटिनेट वही करता है जो हमने चीजें पढ़ी थी ना स्टैकिंग के अंदर। कॉनकैटिनेट का फंक्शन नमपाई के अंदर जो मौजूद है, आप स्टैकिंग की जगह कॉनकैटिनेट का फंक्शन भी यूज कर सकते हो नमपाई के अंदर, ठीक है। कॉनकैट क्या करता है, वही करता है, स्टैक करता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दो टेबल्स को आपस में जोड़ देगा, ठीक है। दो डेटा फ्रेम्स को आपस में जोड़ देगा। दो मेरे पास टेबल्स हैं, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, ठीक है। मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ, कॉनकैट क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली जोड़ देगा या वर्टिकली जोड़ देगा, यही काम करता है कॉनकैट। अब देखें कि ये कॉन्कैट किस तरह वर्क करते हैं, कि मैंने एक टेबल ये बनाया जो कि जनवरी सेल्स है, एक फरवरी सेल्स बनाया है मैंने, फरवरी सेल्स। अभी मैं दोनों दोनों चीजों को कॉन्कैट कर रहा हूँ। मैं इस फंक्शन को तोड़ते हैं, कॉन्कैट फंक्शन किस तरह काम करता है, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना। स्क्रीन विजिबल हो रही है, ठीक है। मैंने दो टेबल्स बना दी, वही डाटा फ्रेम, ठीक है। डिक्शनरी थी, मैंने इसको टेबल आ गया मेरे पास, ठीक है। एक टेबल ये, एक टेबल ये। अब मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ वर्टिकली, अभी इग्नोर इज इंडेक्स इक्वल टू 2 को छोड़े। वर्टिकली का क्या मतलब होता है, यार पहले ये वाला टेबल लेकर आ जाओ, ठीक है, जनवरी सेल्स का, और उसके बाद मुझे लेकर आ जाओ फेब्रवरी सेल्स का। जनवरी सेल्स, फेब्रवरी सेल्स, ठीक हो गया। इसको वर्टिकली स्टैक कर दो। अब इसने मुझे वर्टिकली स्टैक करके दे दिया, ठीक है। ये आ गई मेरे पास जनवरी सेल्स, ये आ गई मेरे पास फेब्रवरी सेल्स। अब आप इसी इंडेक्स में देखें जरा, इंडेक्स तो यूनिक नहीं होना चाहिए, इंडेक्स यूनिक होना चाहिए ना। ये देखें 0 1 0 1, ये तो रिपीट होना शुरू हो गया। अगर किसी ने यहाँ पे डेटाबेस पढ़ी हुई हो, तो डेटाबेस का मतलब होता है उसमें एक प्राइमरी की जरूरी होती है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि उसका इंडेक्स जो होना चाहिए ना, वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 कॉल करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये भी आ सकता है, ये
वो कंफ्यूज हो जाएगा, वन कॉल करने के बाद मुझे ये लेकर आके देना है, ये लेके आना है। यूनिक नहीं है ना एलिमेंट्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, इग्नोर इंडेक्स का एक पैरामीटर कॉल करते हैं। वो जो जो भी इसकी इंडेक्सिंग होगी ना हमारी टेबल्स की, उसको इग्नोर कर देगा और खुद से इंडेक्सिंग दे देगा उसको, जीरो से लेके 0 1 2 3। अब इसका क्या फायदा होगा कि अब हमारी इंडेक्सिंग ट्रू हो गई है, मतलब कि यूनिक है हमारी इंडेक्स। अब हर एलिमेंट के पास अपना एक यूनिक एलिमेंट है, इंडेक्स। ठीक है। यूनिक इंडेक्स क्यों है, क्योंकि यूनिक इंडेक्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने इंडेक्स क्या करते हैं आपका, इंडेक्स जाके आप देखते हैं कि चीज किधर पड़ी हुई है। ठीक है। एड्रेस है उसका काइंड ऑफ। तो एक बिंदु को दो एलिमेंट्स को सेम एड्रेस से जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको ना क्या कहते हैं, अब हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। इधर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि अगर आप नहीं पे डालोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये वर्टिकली करेगा। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली करेगा। ठीक है। कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। तो अगर मुझे वर्टि हॉरिजॉन्टली करवाना है तो मैं हॉरिजॉन्टली करवा दूंगा। ठीक है। ये देखिए मेरे पास नेम आ गई, मेरे पास ऑर्डर आईडी आ गई और मेरे पास स्टेटस आ गया। हॉरिजॉन्टली मैंने दोनों चीजों को कॉन्कैटिनेट कर दिया है, दोनों चीजों को जोड़ दिया है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? कॉन्कैटिनेट का फंक्शन क्या कहते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? हाँ, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। एक बार और समझ देता हूँ कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैट का हमने वो पढ़ी थी ना, स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है कि दो चीजें हैं मेरे पास, जोड़ना है, मतलब उसको नंपाई में भी हमने देखी थी ये चीज। मेरे पास दो टेबल्स हैं, मैंने उसको जोड़ना है। ठीक है। एक टेबल मैंने दूसरा डाटा सेट से आ रहा है, एक टेबल दूसरा सेट डाटा सेट से आ रहा है, या मेरे एक ही डाटा सेट के अंदर अलग अलग टेबल्स बनी हुई है। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है। तो मैं किस तरीकों से जोड़ सकता हूँ, मैं या तो यूं जोड़ सकता हूँ या तो यूं जोड़ सकता हूँ। हमने नम टाइम में भी पढ़ा था, एरेस को हम स्टैक कर रहे थे। कॉन्कैटिनेट भी ये करता है। कॉन्कैट का मतलब ये होता है कि बड़ा करना, जोड़ना, ऐड करना। ठीक है। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली कर सकता है या वर्टिकली कर सकता है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक एक लिस्ट की सूरत में जाते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये पहला टेबल, दूसरा टेबल, जितने भी कॉन्कैटिनेट करने कितने भी कर सकते हैं आप। लिस्ट दे देते हैं कि मुझे इन टेबल्स को कॉन्कैटिनेट करना है। एक्सेस बताएगा कि हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है। एक्सेस का मतलब ये होगा, एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा यार वर्टिकली स्टैक कर दो। एक्सेस इक्वल टू 0 हमारा रोज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा ना, वर्टिकली कर दो। ठीक है, रोज का कॉन्सेप्ट है। 1 का मतलब हॉरिजॉन्टली कर दो। ठीक है। इग्नोर इंडेक्स का मतलब ये होता है, इग्नोर इंडेक्स से आपका ये करके दे रहा होता है कि इंडेक्स को मेरे इग्नोर कर दो। लेकिन इंडेक्स को हम इग्नोर क्यों करवा रहे हैं, इंडेक्स को हम इग्नोर इसलिए करवा रहे हैं ताकि देखें ना, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि यूनिक वैल्यू। इंडेक्स, इंडेक्स एट काइंड ऑफ एड्रेस के लिए काम करता है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी यूनिक वैल्यू हो। यहाँ पर ये देखें, 0 1 0 1, ये तो रिपीट हो रहा है ना इंडेक्स। तो फिर क्या फायदा हो गया इंडेक्स का, इंडेक्स का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर तो, क्योंकि रिपीटिंग हो रही है। यूनिक वैल्यूज होना लाजमी है इंडेक्स के। ठीक है। किसी ने डेटाबेस पढ़ा होगा तो उसको आइडिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स को खत्म कर देता हूँ, कहता हूँ कि भाई इनके जो भी इंडेक्स है मुझे नहीं चाहिए, इनके इंडेक्स तुम खुद से बना के दे दो मुझे इंडेक्स। तो वो क्या करेगा, अपनी इंडेक्सिंग खुद कर लेगा, 0 1 2 3। अब क्या, अब इंडेक्स यूनिक है। अब मैं 0 करूंगा तो मेरे पास एप्पल आएगा। पहले मैं 0 कर रहा था तो उसको नहीं पता मैंने एप्पल लेकर आना है या मैंने ये वाला ये लेकर आना है। ठीक है। दोबारा बताता हूँ। तो दोबारा देखते हैं। इन दिस केस ये देखिए, इंडेक्सिंग रिपीट हो रही है।
ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे ऑल सेल्स में ना जीरो एलिमेंट ला के दो। अब उसका मतलब मैं क्या लेकर आऊँ? जीरो का मतलब ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, एप्पल 100 रेवेन्यू वाला भी पड़ा हुआ है, एप्पल 120 वाला भी पड़ा हुआ है। अब मैं बनाना का वन वन करता हूँ इसका ऑल सेल्स का, तो वो बनाना भी है ऑरेंज भी है, उसको कंफ्यूजन होगा कि भाई मैंने क्या लेकर आना है। इसलिए इंडेक्सिंग को यूनिक होना लाजमी होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा हो कि यार इंडेक्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, तो हम इग्नोर इंडेक्स को ट्रू कर देते हैं। इग्नोर इंडेक्स नाम से जाहिर हो रहा है कि इंडेक्स को इग्नोर कर दो। मतलब जो इनके इंडेक्सेस हैं उनको इग्नोर कर दो, अपना इंडेक्स दे दो हमें। उसने अब इंडेक्स दे दिया 0 1 2 3। अब यूनिक इंडेक्स दिया उसने। अब मैं करूंगा जीरो तो एप्पल आ जाएगा, वन करूंगा तो ये वाला, टू करूंगा तो ये वाला एप्पल आ जाएगा, वन करूंगा तो बनाना आ जाएगा, थ्री करूंगा तो ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, अब उसको कंफ्यूजन नहीं होगी तो मुझे क्या करने पे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। क्लियर नहीं हुई? क्लियर हो गई स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं स्क्रीन की वजह से या ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंटेंट का? ठीक है, हमने कॉन्कैट के अंदर क्या करना होता है, एक लिस्ट पास करनी होती है कि इन सारे टेबल्स को जोड़ दो। कॉन्कैटिनेट करते हो। एक्सेस बताता है कि वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। इग्नोर इंडेक्स बताता है कि इंडेक्स को इग्नोर करना है कि नहीं करना। ठीक है, इग्नोर इंडेक्स ट्रू का मतलब तुम अपने इंडेक्स छोड़ो, मेरे इंडेक्स छोड़ो, इन दोनों टेबल्स के अपना इंडेक्स दो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हमारा कॉन्कैट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार मुझे 0 1 तो नहीं चाहिए, मुझे अपने इंडेक्स चाहिए। ठीक है, मैंने इंडेक्स अपना बनाया 0 1 से, मुझे ना इसके इंडेक्स चाहिए जो मेरा ओरिजिनल थे। और फिर मुझे इंडेक्सिंग इग्नोर इंडेक्स करके ट्रू ट्रू नहीं करना, मतलब मुझे अपने इंडेक्सिंग इंडेक्सेस जो है उसको इग्नोर नहीं करवाना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी मर्जी की कीज पास करेंगे। अपनी मर्जी की कीज पास करने से क्या होगा, अब ये यूनिक हो गया इंडेक्स, ये देखें। अब ये जो कहेगा ना, अब ये इंडेक्स क्या हो गया, लाहौर का जीरो, लाहौर का वन, लाहौर का टू, ये इंडेक्स अब यूनिक हो गया। कराची का जीरो, कराची का वन, कराची का टू, अब ये खाली 0 1 2 नहीं है, अब ये लाहौर का 0 1 2 है या कराची का 0 1 2 है। ठीक है, तो मैंने जितने भी टेबल्स को कॉन्कैटिनेट करना है, जितने भी टेबल्स को जोड़ना है, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे इस टेबल को जोड़ना है, मुझे इस टेबल को जोड़ना है। साथ में कीज दे दूंगा कि यार पहले टेबल का मुझे ये की दे देना, की का नाम ये होगा, दूसरे टेबल की का नाम ये होगा। अब वो उसकी ओरिजिनल इंडेक्स और इसके साथ बना के दे देगा मुझे, इस तरह की ये है। अब मेरे पास यूनिकनेस है इसके अंदर, इंडेक्सेस के अंदर, लाहौर जीरो, लाहौर का वन, लाहौर, अब ये आम 1 0 1 2 नहीं है, अभी लाहौर के 0 1 2 है या कराची के 0 1 2। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी इंडेक्सिंग करनी हो इन कॉमन सेंस, तो मैं एक पैरामीटर लगा के पैरामीटर में दे दूंगा जितना बड़ा मेरा टेबल है, जितने ज्यादा मेरे टेबल्स हैं, जितने टेबल्स को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, हर टेबल की मैं की दे दूंगा कि यार इस वाले टेबल की ये की है, इस वाले टेबल की ये की है। ठीक है, कुछ भी की दे सकता हूँ, अपनी मर्जी से दे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। मर्ज, अगेन ये भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए आज ऐसे रखी है यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है चीजें। पांडास क्या है, पांडास तो टेबल ही है ना। डेटाबेस भी क्या है, डेटाबेस भी तो टेबल ही है ना। ठीक है, डेटाबेस आपका डाटा स्टोर होता है उधर जाके। ठीक है, तो ये भी मर्जिंग का कॉन्सेप्ट डेटाबेस से आता है। मर्ज ये कहता है, मर्ज ये कहता है कि मेरे पास एक कॉलम, एक टेबल है, दूसरा टेबल है, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन या ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स दो चीजें मर्ज करके दे दो। अब कॉन्कैटिनेट और मर्ज में क्या फर्क है, कॉन्कैटिनेट और मर्ज में क्या फर्क है? कॉन्कैटिनेट और मर्ज के अंदर ये फर्क है कि कॉन्कैट उठाता है दोनों को, बस जोड़ देता है, वो नहीं लिखता। ठीक है, उसने दो चीजें उठाई हैं, लेट्स से उसने ये चीजें उठाई हैं। ठीक है, कॉन्कैट क्या करेगा, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसने दोनों को जोड़ दिया लाके बस।
ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया या तो वर्टिकली जोड़ दिया, दैट्स इट। कॉनकैट का मकसद ये है। ठीक है, कॉनकैट का मकसद ये है, और कॉनकैट और मर्ज मिक्स नहीं होते हैं। मर्ज आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक पजल देखी होगी, पजल के अंदर पीसेस जाके लगता है, जुड़ता है, मर्ज होता है। मर्ज का कॉन्सेप्ट ये होता है। मर्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से है कि दो टेबल्स है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक ये टेबल है, एक ये टेबल है। मर्ज सिर्फ तभी हो सकते हैं कि कोई एक कॉलम इसके अंदर कॉमन हो। ये वाला कॉलम कॉमन है इसके अंदर, ये देखिए कस्टमर आईडी का, इसमें भी और इसमें भी। मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर रहे होंगे ना, कि एटलीस्ट वन चीज कॉमन, क्योंकि मर्ज का मतलब ये है कि मर्ज कर रहा हूँ मैं दो चीजों को, इंटरकनेक्ट। इट्स लाइक कि भाई आपका एक फ्रेंड सर्कल है स्कूल के अंदर, आपका एक फ्रेंड सर्कल है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल है कॉलेज के अंदर, तीन फ्रेंड सर्कल है आपके। आप तीनों को मर्ज कर दो लाके, उनका कॉमन का हो आप हो, उनमें कॉमन सब में। ठीक है, कॉन्कैटिनेट में कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो, बस मर्ज करता है वो चीजों को, बस पाइल अप करता है चीजों को, स्टैक करता है, स्टैक, एक के ऊपर एक रख देगा। अगर मेरे पजल के पीसेस है ना, उसको मैं एक के ऊपर एक रख दूं, वो स्टैकिंग होना शुरू हो जाएगी, कॉन्कैटिनेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं उसको मर्ज करूं, प्रॉपर जोड़ूं, तो मर्ज मर्ज हो रहा है वो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इन सिंपल वर्ड्स ये याद रखिए कि मर्जिंग के लिए हमें एक कॉमन कॉलम की जरूरत पड़ रही है, कॉमन कोई चीज होनी चाहिए हमारे दो दो टेबल्स के अंदर। ठीक है, इस टेबल को हम उससे मर्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर कंडीशंस। क्या कंडीशन? मर्ज और कॉनकैट का बता दें कि क्लियर है कि नहीं। मर्ज और कॉनकैट का, कॉनकैट क्या करेगा, बस टैग करेगा चीजों को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। मर्ज क्या करेगा, प्रॉपरली चीजों को मर्ज कर रहा होगा। उसके लिए क्या जरूरत होगी कि ये वाला जो मेरा टेबल है और ये वाला जो मेरा टेबल है, इन दोनों टेबल्स के अंदर कोई एक चीज कॉमन होना लाजम, ये भी मर्ज होगा ना, कुछ कॉमन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ विच आपके मर्ज हो रहे हैं वो दोनों टेबल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक हो, चार कंडीशंस हैं मर्ज मर्ज करने की या ज्वाइन करने की, डेटाबेस के अंदर इसको ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, और इधर मर्ज कहते हैं। ठीक है, चार कंडीशन है ज्वाइंस की, इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर। नाम से आपको पता लग रहा है, इधर क्या करता है, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, फिर वो बता देगा आपको, लेकर आ जाएगा। लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट कॉमन तो लेकर आएगा, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल में जो होंगे ना, वो सारे ले आएगा, प्लस कॉमन ले आएगा, और राइट वाले टेबल को छोड़ देगा, वो नहीं लेकर आएगा। राइट क्या करेगा, लेफ्ट का उल्टा, कॉमन लेकर आएगा, राइट वाले टेबल के सारे एलिमेंट्स लेकर आ जाएगा, और लेफ्ट वाले एलिमेंट के टेबल के सारे एलिमेंट्स छोड़ देगा। आउटर क्या करेगा, आउटर सारे एलिमेंट्स लेकर आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स लेकर आ, इनर ज्वाइन। ये आगे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये डिफरेंस है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, तो ये इस बेसिस के ऊपर आपका ज्वाइन ज्वाइन या मर्ज काम कर रहा होता है। बहुत ही आसान फंक्शन है। ठीक है, इसको यूज कर, इन चारों के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूज करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर मुझे इनर मर्ज करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, मैं पांडास पीडी डॉट मर्ज का फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, मुझे मर्ज किस किस को करना है, मुझे मर्ज इसको करना है, मुझे मर्ज इसको करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी करना पिन शायद दोबारा आपकी होगी, जो क्या, है। अभी अभी ठीक हुई, अभी ठीक। हो गई? जी जी, अभी शो। ठीक है, मर्ज का सिंटेक्स ये है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ले लेंगे हम कि चार मर्ज काम किस तरह करते हैं, तो आपको ना आइडिया क्लियर हो जाएगा कि चारों काम किस तरह करते हैं। सिर्फ वर्किंग आपने देखनी है, बाकी सिंटेक्स का बिल्कुल सिंपल। किस तरह काम कर रहे होते हैं कि मेरे पास मर्ज, पांडास डॉट मर्ज को मैंने कॉल किया, पीडी डॉट मर्ज, मर्ज का मतलब फाइंड है क्या। ठीक है, किस किस टेबल के ऊपर मुझे मर्ज लगाना है, मुझे इस टेबल को मर्ज करना है और इस टेबल को मर्ज करना है। ऑन बताएगा कि कौन सा कॉमन एलिमेंट है दोनों टेबल्स के अंदर, ये है, ये है। और भी टेबल में कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। ये बता रहा है कि किस बेसिस के ऊपर आपने कौन से कॉमन एलिमेंट को पकड़ना है। हो सकता है कस्टमर आईडी भी कॉमन होता, हो सकता है कोई और एलिमेंट, एक और एलिमेंट होता, वो भी कॉमन होता। ठीक है,
मैं कहता हूँ नहीं नहीं भाई, मुझे कस्टमर आईडी की बेसिस के ऊपर ना मर्ज करना है इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि कस्टमर आईडी इसके अंदर भी है, कस्टमर आईडी इसके अंदर भी है। ठीक हो गया, मुझे कस्टमर आईडी के बेसिस के ऊपर इसको मर्ज करके दे दो। हाउ क्या कहेगा, मुझे किस बेसिस के ऊपर मर्ज करना है, हाउ इनर। यहाँ पे आप हाउ के अंदर बस सारी चीजें सेम होंगी, सारी चीजें सेम होंगी चारों के अंदर। हाउ के अंदर आप इनर डाल देंगे, लेफ्ट डाल देंगे, राइट डाल देंगे या आउटर डाल देंगे। ठीक है, सिंटैक्स समझ आ गया। अभी हम लेफ्ट राइट आउटर इसको देखते हैं लेफ्ट के अंदर। ठीक है, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन इसको पढ़ते हैं अभी हम आउटर इनर को। सिंटैक्स आपको समझ आ गया, पीटी डॉट मर्ज किया। जो जो मुझे डाटा फ्रेम्स को या टेबल्स को मर्ज करना था, वो मुझे मैंने लिख दिया कि मैंने इस टेबल को या इस टेबल को मैंने मर्ज करना था। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी करना था। ऑन आपको बताएगा कि आपको किस बेसिस के ऊपर करना है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस के ऊपर कर रहा है। हाउ, हाउ आपको बताएगा इनर करना है, आउटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। ये दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, अब ये देखें, इसको ना जरा पहले गौर से देखते हैं, दोनों टेबल्स को। दोनों टेबल्स को ना जरा जायजा लेते हैं कि टेबल्स हैं क्या क्या। ठीक है, स्क्रीन का बता दें विजिबल है ना। जी विजिबल है। ठीक है, अब ये है कस्टमर्स का टेबल। इसका कस्टमर आईडी 1, 101, 102, 103, 104। ये है ऑर्डर्स का टेबल जिसके अंदर कस्टमर आईडी है 102, 104, 105 और 106। मुझे बताएं कि इसके अंदर और इसके अंदर कस्टमर आईडी कौन कौन सी यूनिक कॉमन है। कॉमन बता दें, जल्दी जल्दी बता दें। इसमें 102 है और 104। बेस्ट। इनर ज्वाइन यही करता है। इनर ज्वाइन क्या करेगा, अभी कॉमन जो भी होगी ना उनको उठा के ले आएगा। 102 को उठा के ले आया और 104 को उठा के ले आया। ठीक हो गया। इनर ज्वाइन का बताया, किसी को समझ नहीं। यहाँ पे लेफ्ट वाला टेबल आ गया, यहाँ पे राइट वाला टेबल आ गया। इनर ज्वाइन ने क्या किया, जो जो दोनों के अंदर कॉमन था ना, कस्टमर आईडी की बेस के ऊपर किया है ना, जो दोनों में कॉमन था वो उठा के ले आया। ठीक है, ठीक है, इनर क्लियर हो गया, ठीक हो गया। क्लियर है ना। रिएक्ट कर दिया करें। बेस्ट। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन देखते हैं कि क्या चीज है। लेफ्ट ज्वाइन आपका क्या करेगा, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, हमने देखा था कि लेफ्ट वाला टेबल पूरा उठा के ले आएगा, लेफ्ट वाला टेबल पूरा उठा के ले आएगा। ठीक है, और लेफ्ट राइट वाला टेबल छोड़ देगा। दोबारा बताता हूँ कि लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है। लेफ्ट वाले ज्वाइन क्या किया, लेफ्ट वाले ज्वाइन ने पूरा टेबल उठा के ले आया। लेफ्ट वाला ये पूरा उठा के ले आएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला इसने पूरा टेबल उठा के ले आया। दोबारा इसको देखते हैं। ये था ना लेफ्ट वाला टेबल, ये लेफ्ट वाला टेबल है, राइट वाला टेबल है। ये क्या करेगा, लेफ्ट वाला टेबल क्या, 101, 102, 103, 104, 101, 102, 103, 104। लेफ्ट वाला पूरा टेबल उठा के ले आया ये। इतना ही काम करता है कि इसने लेफ्ट वाले पूरे टेबल को उठा के ले आना है। लेकिन ये देखें कि इस वाले को भी देख लेते हैं। ये देखें कि 101 और 103 इसमें है ही नहीं दूसरे टेबल के अंदर। तो उसके उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो दूसरे टेबल में एलिमेंट है ही नहीं तो वो क्या, वो आपको वैल्यू दे सकता है, दे ही नहीं सकता। तो दूसरे टेबल में क्या आ जाएगा, एन ए एन, नॉट एन ए एन, नल दे देगा वो। ये देखे ना, 101 क्या इसके अंदर है दूसरे टेबल के अंदर, नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको नल डाल देगा इसके अंदर। 102 है,
102 तो है इसके अंदर, 102 की वैल्यूज डाल देगा। सिंपल वर्ड्स में समझें कि लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, पूरा लेफ्ट वाला टेबल आपके सामने उठा के ले आएगा। क्या किया इसने, पूरा लेफ्ट टेबल आपके सामने उठा के ले आया, ये लेफ्ट टेबल आ गया, ये यहाँ तक तो लेफ्ट टेबल है हमारे पास, ठीक है, सिटी तक, ठीक हो गया। लेकिन जो मर्ज क्या कर रहा था, हमारा मर्ज क्या कर रहा था कि दो टेबल्स को मर्ज कर रहा था, ठीक है। तो अभी दूसरा टेबल हमारे पास मर्ज हुए, तो उसके अंदर 101 की वैल्यूज तो हमारे पास है ही नहीं। ये देखें ना, 101 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो जो वैल्यू इस वाले टेबल में नहीं होगी उसकी जगह नल आ जाएगा। 101 है ही नहीं, 103 भी नहीं है, उसकी जगह भी नल नल आ गया यहाँ पे, ये देखें। इन सिंपल वर्ड्स, लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट हाँ भाई, आपकी स्क्रीन स्टक है और हाफ एज शो हो रही है अभी। अगेंस्ट, अब क्लियर है, अब बता दे क्लियर है। अभी लेफ्ट साइड से कटी हुई है ये कस्टमर आईडी वगैरह ना, आपकी दो स्क्रीन शो हो रही है हमें। ठीक है, दोबारा स्टॉप करके इसको वो कर लें, शेयर कर लें। अब बताएं। जी अभी फिलहाल तो स्क्रीन आपने शेयर कर कहाँ है? गूगल कोलैब साहब अभी ठीक। ठीक है, गूगल कोलैब ओपन हो गया, ये ओपन हो रहा है। ठीक है। लेफ्ट मर्ज आपका ये कर रहा होगा, लेफ्ट मर्ज आपका ये करेगा कि मेरे पास एक कॉलम, एक टेबल है लेफ्ट के ऊपर, एक टेबल है राइट के ऊपर, ठीक हो गया। लेफ्ट मर्ज आपका ये एक चीज कर रहा होगा कि लेफ्ट वाला पूरा टेबल उठा के ले आएगा। ये देखे ना कि लेफ्ट वाला पूरा टेबल ये उठा के ले आया, 101, 102, 103, 104, ऐसा पूरा लेफ्ट वाला टेबल आ गया, नेम भी आ गया, सिटी भी आ गया इसके अंदर, पूरा लेफ्ट टेबल मेरे पास आ चुका है। राइट टेबल को उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। किसकी बेसिस के ऊपर, लेफ्ट टेबल की बेसिस के ऊपर। अब रोज कौन कौन सी आ रही है, 101, 102, 103, 104। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टेबल के अंदर कौन कौन सी रोज थी, 101, 102, 103, 104, ठीक हो गया। लेकिन देखिए ना कि दूसरा टेबल जो है मेरे पास राइट वाला, उसके अंदर तो 101 वाली रो है ही नहीं, 101 वाले तो कस्टमर आईडी है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, 101 कस्टमर आईडी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं है, मैं उसकी जगह नल डाल दूंगा। 101 के अंदर दूसरे टेबल के अंदर कोई चीज है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो नल डाल देगा, नल नल नल। 103 भी नहीं है, तो 103 में भी नल नल नल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, मेरे पास लेफ्ट टेबल है, राइट टेबल है, लेफ्ट टेबल को पूरा उठा कर ले आएगा, ठीक है। लेफ्ट टेबल के बेसिस के ऊपर पूरी चीजें उठा के ले आएगा, ठीक है। अब इस तरह देखें ना कि आपके पास एक दो दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, दो दोस्तों का ग्रुप है। चार दोस्त हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ये लेफ्ट वाले हैं। और चार दोस्तों का ग्रुप दूसरा है जो जिसमें से सिर्फ दो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आपने लेफ्ट वाले बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो लेफ्ट वाले तो सारे खेलेंगे क्रिकेट, राइट वाले सिर्फ दो खेल लेंगे क्रिकेट। क्यों, क्योंकि दो ही खेल सकते हैं ना बस, दो को तो खेलने ही नहीं आती, ठीक हो गया। तो लेफ्ट वाली चीज डिसाइड करेगी राइट वाली चीज को। 101, 103 तो थे ही नहीं पहले टेबल के अंदर, तो जब 101 कस्टमर आईडी नहीं पड़ी हुई मेरे पास, तो मैं उसको उसकी वैल्यूज किसका शो कराऊंगा, मैं करा ही नहीं सकता उसकी वैल्यू शो। जो वैल्यू शो ही नहीं हो सकती तो क्या मैं डाल दूंगा उसके अंदर, नल डाल दूंगा, 101 के अंदर भी, 103 के अंदर भी। लेफ्ट जॉइन क्लियर है आपको, कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा बता देंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। राइट जॉइन इसको उल्टा करता है यार, सिंपल। राइट ज्वाइन क्या करेगा, राइट वाला टेबल उठा के ले आएगा, देखिए देखिए, राइट वाला टेबल उठा के ले आया, 102, 104, 105, 106, राइट वाला पूरा टेबल आ गया आपके पास, ठीक है।
ये देखिए राइट वाला पूरा टेबल आ गया, ये देखिए पूरा टेबल है मेरे पास राइट वाला। लेकिन लेफ्ट वाले टेबल के अंदर 105 और 106 तो है ही नहीं ना, मैं उसके अंदर नल डाल दूंगा। ठीक हो गया? यहाँ तक बता दें कि लेफ्ट और राइट क्लियर है। लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट वाला ले आएगा। राइट क्या करेगा, राइट वाला ले आएगा। इतना ही है बस। क्लियर है? ठीक है। आउटर क्या कहेगा, पूरा लेके आ जाओ यार। यूनियन 101 भी ले आओ, 102 भी ले आओ, 103 भी ले आओ, 104 भी ले आओ, 105 भी ले आओ, 106, जितने एलिमेंट्स हैं इसके भी ले आओ, इसके भी ले आओ। ठीक है। 101 इसमें है तो शो हो गया, इसमें नहीं है तो नहीं हुआ। 102 सब में है तो सब में हो गया। 103 इसमें है तो शो हो गया, इसमें नहीं है तो नल आ गया। 104 सब में है तो सारे शो हो गए। 105 इसमें नहीं है, इसमें है तो ये शो हो गया। 106 इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो सारे उठा के ले आया, जिसके अंदर जो जो है वो शो कर देगा, नहीं तो नल शो कर देगा। ठीक है। नल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास एक चीज है ही नहीं तो मैं शो किस तरह करूंगा उसको। ठीक है, मेरे पास 103 कस्टमर आईडी नहीं है तो मैं क्या चीज शो करूँ उसके अंदर से। सिंपल सी लॉजिकल बात है ना कि मेरे पास 102 कस्टमर आईडी नहीं है, 103 कस्टमर आईडी नहीं है, तो मैं उसके अंदर क्या डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो नल डाल दूंगा मैं उसकी जगह। ठीक है। पॉइंट्स क्लियर हो गए। इनर क्या करते हैं, सब कॉमन एलिमेंट्स को ले आते हैं कि इधर और इधर जो जो चीजें कॉमन है वो आ जाए। ठीक हो गया, कॉमन एलिमेंट्स को उठा के ले आएगा। लेफ्ट वाला क्या करेगा, लेफ्ट को ले आएगा। राइट वाला क्या करेगा, राइट राइट को ले आएगा। आउटर क्या करेगा, दोनों को ले आएगा पकड़ के। ठीक है। नल का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो चीज जिस टेबल में नहीं होगी वो उसकी जगह नल प्लेस कर देगा। जैसे 101 कस्टमर आईडी की टेबल 2 में नहीं है तो उसकी जगह क्या कर देगा, नल प्रिंट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है जॉइंस का। डेटाबेस में भी सिंपल है और पांडास के अंदर भी है, बस की सूरत में। क्लियर है जॉइन? ठीक है। पिवट टेबल जो कि आप इतना इन डेप्थ यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल अगर किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है उसको, एक्सेल को, एक्सेल का पिवट टेबल किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने अगर एक्सेल को इन डेप्थ पढ़ा हो तो एक्सेल का किया हुआ है। ठीक है, जिस जिसने किया होगा ना वही चीज है। पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल एक्सेल के अंदर एक चीज होती है कि जो डाटा की डायमेंशंस को चेंज करने में काम आती है, मतलब कि डाटा टेबल को अपनी मर्जी से ना तोड़ मरोड़ सकती है। ठीक है। समराइज कर सकती है टेबल को या एग्रीगेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टेबल है ना, ये देखिए नेम का, जेंडर का, एज का, तो मैं एग्रीगेशन लगा सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ इस टेबल को ना अपनी मर्जी से ना, इसका डाटा शो कर सकता हूँ कि लाइक एक एज, मुझे एज ग्रुप बता दो कि 18 से बड़े एज ग्रुप के सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, परसेंटेज, मतलब कि मैं अपनी का कुछ भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, एग्रीगेशन कर सकता हूँ कुछ भी इस डाटा के ऊपर ना। एक मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है आप लगा लें। ठीक है, डाटा की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन अपनी मर्जी से। ठीक है। तो एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना पिवट टेबल का, सेम यही कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली। ठीक है। बल्कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ होगा कि पिवट टेबल पावरफुल फंक्शन है एग्रीगेशन और समराइजेशन के लिए, और वो सिमिलर वे में बिहेव करता है जैसे स्प्रेडशीट बिहेव करती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। ये मेरे पास डाटा सेट है, लेट्स से मेरे पास डाटा सेट क्या है, डाटा सेट मैंने ये लगा लिया कि ठीक है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स और क्वालिटी है। लेट्स से मैं डाटा सेट ये कर लेता हूँ। ठीक है। डाटा सेट मेरे पास ये आ गया कि प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स और क्वालिटी। ठीक है। पिवट टेबल क्या कहेगा, पिवट टेबल का ना मेजोरिटी 5 पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन है ना ये। पैरामीटर क्या होता है फंक्शन में, जो हम चीजें पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है कि आपका एक्चुअल डेटा फ्रेम, उसके ऊपर आपने चीजें करनी है। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स, क्या आपने इंडेक्सिंग किस बेस के ऊपर करनी है। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रोडक्ट की बेस के ऊपर करनी है और रीजन की बेस के ऊपर करनी है। ठीक है। इंडेक्स अभी हमने देखा था इंडेक्सिंग क्या होता है, मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट और रीजन की बेस पर मुझे इंडेक्सिंग करनी है। मेरी यूनिक की मैंने प्रोडक्ट और रीजन को मिलाकर। ठीक है। वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए, तो मुझे वैल्यूज क्या चाहिए, क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए और सेल्स की वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या होगा आपका, वैल्यू का कॉलम। इंडेक्स क्या है,
इंडेक्स का कॉलम, वैल्यू क्या है, वैल्यू का कॉलम। ठीक है, मुझे इंडेक्स चाहिए प्रोडक्ट और रीजन का, वैल्यू चाहिए सेल्स और क्वांटिटी की। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है कि मुझे इस कॉलम को पकड़ के ये कर दो, इस कॉलम के साथ ये कर दो, इस कॉलम के साथ ये कर दो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सेल्स के कॉलम को पकड़ के सम कर रहे हैं, सेल्स के कॉलम को पकड़ के सम कर रहे हैं। ये देखे ना, सेल्स के कॉलम को पकड़ के सम कर दो, क्वांटिटी को मीन कर दो, क्वांटिटी के कॉलम को पकड़ के मीन ले रहा है उसका। ठीक है, सेल्स को पकड़ के सम कर रहा है, क्वालिटी को क्वांटिटी को पकड़ के मीन ले रहा है उसका। मार्जिन, मार्जिन ट्रू का मतलब ये होता है कि जो एंड के ऊपर वो बता देते हैं कि ऑल वैल्यू क्या है, इन सबका सम लेके। पिवट टेबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द टेबल जिसके अंदर हम अपनी मर्जी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा के, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें उसको डाटा देना पड़ता है, फिर इंडेक्स देना पड़ता है, फिर वैल्यूज देनी पड़ती हैं। एग्रीगेट फंक्शन करता है कि यार इस वाले कॉलम के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, इस वाले कॉलम के ऊपर ये काम करके दे दो मुझे। जिस तरह मेरे पास सेल्स का कॉलम है ना, सेल्स के कॉलम को मुझे सम करके दे दो। ठीक है, क्वांटिटी के कॉलम का मुझे मील लेकर दे दो। ठीक हो गया, तो ये सारे काम करके देना होगा। ये देखें, प्रोडक्ट और रीजन हमारी क्या है, इंडेक्स है। क्वालिटी और सेल्स हमारे क्या है, वैल्यूज है। एप्पल, एप्पल नॉर्थ वाला, एप्पल साउथ वाला, इंडेक्सिंग कर रहा है ना, बनाना नॉर्थ वाला, बनाना साउथ वाला। ठीक है, अब ये नॉर्थ और साउथ खाली नॉर्थ और साउथ नहीं है, अभी एप्पल के नॉर्थ और साउथ है, ये बनाना के नॉर्थ और साउथ। इंडेक्स क्योंकि हमने कहा था कि यूनिक होना चाहिए, अगर हमारे पास यूनिक होता तो सबसे सिंपल इंडेक्स। इंडेक्स ये कर रहा है आपका, इंडेक्स ये कर रहा है आपका कि यूनिक इंडेक्सिंग कर रहा है। अभी एप्पल का नॉर्थ है, एप्पल का साउथ है, बनाना का नॉर्थ है, बनाना का साउथ है। क्वांटिटी क्या कर रहा है कि मुझे क्वांटिटी का कॉलम बनाओ एक, और उसके अंदर सम कर मीन ले लो। सेल्स का कॉलम बनाओ एक, उसके अंदर सम कर दो। मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू, एंड के ऊपर सबका सम बता दो मुझे, इन सबका सम, इन सबका सम। ठीक है, पिवट टेबल इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। पिवट टेबल जितना बड़ा है उतना काफी है। कि एक टेबल है मेरे पास, उसको मैं अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, पिवट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको डाटा देंगे कि मुझे इस टेबल को पिवट करना है। उसके बाद उसके इंडेक्सेस देंगे कि मुझे इस डाटा का इंडेक्सेस क्या क्या होंगे। लेट्स से कि मुझे एप्पल का नॉर्थ, साउथ का नॉर्थ, मुझे इन दो कॉलम्स के बेसिस के ऊपर ना इंडेक्स बना के दे दो। ठीक है, ज्यादातर हम क्या किसके ऊपर प्ले कर रहे हैं, इंडेक्स के ऊपर, और किसके ऊपर प्ले करेंगे, वैल्यूज के ऊपर। इंडेक्स बन गया, अब मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे क्या, मैं उससे कह रहा हूँ कि यार वैल्यूज मेरी किस किस नाम की होंगी, सेल्स के नाम की होंगी, क्वांटिटी के नाम की होंगी। ठीक हो गया, सेल्स के नाम की होंगी, क्वांटिटी के नाम की होंगी। फिर मैं बताऊंगा कि यार ये जो क्वांटिटी का कॉलम है इसके साथ मुझे क्या करना है ऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी को मीन कर दो, सेल्स को सम कर दो। मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि एंड के ऊपर सम लेकर मुझे दे दो। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, रीनेम का फंक्शन क्या करेगा, रीनेम क्या कर सकता है आपका, रीनेम कर देगा। ठीक है, मेरे पास कॉलम है, कॉलम्स के नाम ये हैं। ठीक है, ये अब मैं चाहता हूँ कि यार बड़ा गंदा सा नाम है, ओल्ड कॉलम वन, क्या है नाम इसका। मैं क्या करूंगा कि रीनेम का फंक्शन को कॉल करूंगा, डेफ डॉट डी एफ डॉट रीनेम। ठीक है, डाटा फ्रेम का फंक्शन है तो डाटा फ्रेम के ऊपर कॉल होगा। ठीक है, डी एफ डॉट रीनेम, तो उसका मैंने कॉलम्स इज इक्वल टू बताना है, कॉलम्स इज इक्वल टू बता के मैंने कह देना कि यार इस कॉलम को ये बना दो, सेमी कॉलम के पास बताना है इस कॉलम को ये नेम चेंज कर दो, कॉमा इस कॉलम का ये नेम चेंज कर दो। ये देखो, अब मेरे पास ओल्ड कॉलम वन था, मेरे पास न्यू कॉलम वन है, कॉलम का नाम चेंज हो गया, सिंपल इतना ही काम करते हैं। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। मिसिंग वैल्यूज के साथ डील करना है हमने। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज मतलब नल्स जो है हमारे पास, उसके साथ हमने डील करना है। ठीक है, तो
ड्रॉप एन ए हमने नंबर में भी पढ़ा था, वो क्या होता है? ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए नंबर में पढ़ा था हमने, किसी को याद हो तो। मिसिंग वैल्यूज को डील करने, फिर सोचिए। ड्रॉप एन ए, मिसिंग एन ए, नल मतलब ड्रॉप नल। क्या कह रहे हैं ड्रॉप नल? ड्रॉप एन, नाम से जाहिर हो रहा है ड्रॉप एन ए क्या करेगा? नल वैल्यूज को ड्रॉप कर देगा। क्योंकि हमारे पास नल्स वैल्यूज हो सकती है ना डाटा के अंदर, नल पड़ा होगा जगह जगह, हो सकता है कि यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, यहाँ ये देख लो, यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे नल पड़ा हुआ है। ठीक है, ड्रॉप एन ए क्या कर देगा कि यार मुझे रोज के अंदर से निकाल के दे दो। ड्रॉप एन ए वैसे ना रोज के अंदर जाते हैं और उसको निकाल के दे देते हैं। ठीक है, रोज की बेसिस के ऊपर जाते हैं और आपका ये निकाल के दे देते हैं, नल्स को ड्रॉप कर देते हैं। नल को ड्रॉप कर दिया इसने, ठीक है, नल्स को उसने ड्रॉप कर दिया, ये देखें यहाँ पे कोई नल नहीं आ रहा है इस टाइम। कौन सा डाटा है ये? ठीक है, ये डाटा डीएफ कौन सा वाला है ये? नेम एज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट रीजन सेल्स और क्वांटिटी इससे निकाल के दे रहा है यार मुझे, वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, नल्स नहीं चाहिए, रोज की बेसिस एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम की बेसिस पे मुझे निकाल के दे दो। ये मैं कंफ्यूज कर रहा था, इसको निकाल लो। ठीक है, ये कॉलम के बेसिस के ऊपर निकाल के दे देगा, वो रोज की बेसिस के ऊपर निकाल के दे देगा आपको। कि नहीं यार मुझे, क्या कहते हैं ये, मेरे पास डाटा सेट कौन सा है इस टाइम? ये वाला तो नहीं है। ठीक है, इसने मुझे क्या कहते हैं कि कॉलम निकाल के दे दिए, कॉलम के बेसिस के ऊपर ड्रॉप करके दे देंगे। ठीक है, इसने कहा कि नहीं मुझे इस वाले उसके ऊपर भी था, ये कॉलम के अंदर भी था, ये देखे ना, इस वाले कॉलम के अंदर भी नल था, इस वाले कॉलम के अंदर भी नल था, इस वाले कॉलम के अंदर भी नल था, मैंने कॉलम निकाल दिया, जिस कॉलम के अंदर नल नहीं था मुझे, मैंने वो आपको ला के दे दिया। ठीक है, मेरा काम यहीं तक था। मुझे अगर उसके रोज के बेसिस के ऊपर चाहिए तो मैं रोज के बेसिस के ऊपर एक्सेस लगा दूंगा, एक्सेस रोज के बेसिस एक्सेस अगर जीरो ही होता है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अभी देखें इस वाली रो के अंदर कोई नॉट नंबर नहीं था। ठीक है, नॉट नंबर नहीं होता है, नल ही होता है पाइथन के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई नल नहीं था, तो ये वाली लिया है, इस वाली रो में भी नल था, इस वाली रो में भी नल था, इस वाली रो में भी नल था, सबको स्किप कर दिया इसने। रो रो लेकर आनी है आपने तो, आप क्या करोगे, एक्सेस नहीं दोगे। कॉलम लेकर आना है तो आप एक्सेस दे दो। ठीक है, वो कॉलम लेकर आ जाएगा और ड्रॉप कर देगा उन वैल्यूज को, इसके अंदर एन है हमारा। तो क्या हमें जरूरत नहीं, कहीं पे जरूरत होती है कि यार हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यू, जिसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ चीजें ऑप्शनल है, तो हर किसी ने तो नहीं फिल किए होंगे ना, मुझे चाहिए कि यार मुझे सिर्फ उसे उन्हीं बंदों का डाटा चाहिए इसने पूरा फॉर्म फिल किया हो, तो मैं ये लगा दूंगा, एन ए ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, कॉलम की बेसिस के ऊपर करना होगा तो मैं एक्स इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। है, कॉलम के बेसिस के ऊपर करना होगा तो मैं इसका एक्स इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, रोज के बेसिस को एक्सेस वही रहने दूंगा। ठीक है, ड्रॉप एन ए जो होता है नंबर्स को ड्रॉप कर देता है, दिखा देता हूँ कि ये देखें दोबारा, अब सीन क्लियर है ना? रिएक्शन कर दिया करें जल्दी उसके लिए। ठीक है, ये देखें, आपका ये रोज है ना, इसमें इस वाले रो के अंदर कोई नल नहीं था तो वो लेकर आ गया, इस वाली रो में भी नल था, इस वाली रो में भी नल था, इस वाली रो में भी नल था, मैं ये रोज की बेसिस के ऊपर ले आया हूँ। ठीक है,
अगर मुझे कॉलम की बेसिस के ऊपर लेकर आना हो तो मैं कॉलम्स के बेसिस के ऊपर ले आता। कॉलम्स के बेसिस के ऊपर क्या होते हैं कि वो कॉलम ले आएगा जिसके अंदर कोई नल नहीं है। ये कॉलम ले आया, इसके अंदर कोई नल नहीं है। ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 कॉलम, एक्स इज इक्वल टू 0 रोज। ठीक हो गया। ड्रॉप एन ए तो हमारा हो गया। फिल एन ए क्या कर सकता है? माइंड में आ रहा होगा अब क्या आ सकता है आपके फिल एन ए। ड्रॉप एन ए तो ड्रॉप कर रहा है, फिल एन ए की तरह। फिल एन ए की तरह फिल कर देगा। फिल कर देगा। ठीक है। मैं जो भी फिल एन ए करके जीरो उसके लिए जो भी पैरामीटर पास करूंगा उस वैल्यू से फिल कर देगा इसको। ठीक है। ये देखें इसको फिल कर दिया मैंने। ड्रॉप फिल एन ए जीरो किया मैंने। ये देखें फिल कर दिया। अब इसने जहां जहां वो था एन ए नल था उधर जीरो कर दिया इसने जाके। ठीक है। मैं स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर भी कर सकता हूँ फिल। ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर फिल करने का क्या मतलब है कि मैं देखें स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर फिल करता हूँ, फिल वैल्यूज करूंगा। ठीक है। एज के अंदर क्या करूंगा? मैंने एज के अंदर एज वाला कॉलम होगा ना उसके अंदर अगर किसी कोई नल आ गया ना तो मैं उसको इस तरह फिल करूंगा, उसका मीन ले लूंगा। यार एज का कॉलम है ना, यहाँ पर नल आ रहा है तो इन सब का मीन ले लो। एवरेज एज डाल दो इसकी। ठीक है। इन सब की एवरेज डाल दो। हम इसलिए करते हैं ना कि मार्क्स होता है कुछ। ठीक है। लेट्स से एक 10 सब्जेक्ट है। ठीक है। 10 सब्जेक्ट के अंदर एक पेपर अगर किसी का गुम हो गया, ठीक है, तो बोर्ड का ये रूल होता है तो वो बाकी सब्जेक्ट्स के मीन लेके या एवरेज लेके आपका मार्क्स दे देता है। वही कर रहे हैं। सॉरी मैं पेन चला गया था। है। फिल एलने क्या करेगा कि यार इस वाले कॉलम के अंदर ये फिल कर दो, इस कॉलम के अंदर ये फिल कर दो, इस वाले कॉलम के अंदर ये फिल। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है यार एज वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, तुम क्या करो, इसका मीन कर दो। अभी हमने मीन और उसके फंक्शन पढ़ लिए। एज वाले कॉलम के अंदर मीन फिल कर दो, सिटी वाले कॉलम के अंदर अननोन फिल कर दो, स्कोर वाले कॉलम के अंदर जीरो फिल कर दो। जहां पर भी डल है। अब मैं क्या करूंगा, एफ डॉट फिल एन फिल एन ए उसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू क्या पास कर दूंगा? ये वाली। ठीक है। ये डिक्शनरी डिक्शनरी है ना की वैल्यूज। मैं क्या कह रहा हूँ कि एज मेरे पास तीन मल्टीपल कॉलम है ना उसके अंदर डाटा फ्रेम के अंदर, तो मैं कहूंगा यार इस वाले कॉलम के अंदर अगर कोई नल आ जाए तो उसको इस तरह डील करना है। इस वाले कॉलम के अंदर अगर कोई नल है तो इस तरह डील करना। इस वाले कॉलम के अंदर नल है तो इस तरह डील करना। अब वो क्या करेगा यार कि एज वाले कॉलम के अंदर कोई नल आया तो वो उसकी एवरेज लेकर डाल देगा। सिटी वाले कॉलम के अंदर नल आया तो अननोन डाल देगा। स्कूल वाले कॉलम के अंदर नल आया तो जीरो डाल देगा। ठीक है। दोबारा बताया तो कि कॉलम्स है मेरे पास एज का कॉलम है, मेरे पास सिटी का कॉलम है, मेरे पास स्कोर का कॉलम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एज वाले कॉलम में आपके पास कोई आता है ना नल, तो उसका मीन लेकर डाल दो। सिटी वाले कॉलम के अंदर आता है ना नल तो अननोन डाल दो। स्कोर के अंदर कोई नल आता है ना तो जीरो डाल दो। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कॉलम्स भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर अगर नल आ जाए तो क्या किस तरह उसको डील करें, इस कॉलम में अगर नल आ जाए तो उसको किस तरह। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब कुछ ना रियल लाइफ का ना प्रैक्टिस करते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो की। रियल लाइफ सिनेरियो की आप प्रैक्टिस हो सकती है कि सबने कैगल के ऊपर अकाउंट तो बना लिया है। ठीक है। हमारी दूसरे दिन के टाइम होते हैं तो आपने क्या करना है, कैगल के ऊपर जाना है। ठीक है। ना डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। ये कैगल के डाटा सेट को इंपोर्ट करके ना हम इसके साथ वर्किंग शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि रियल लाइफ के अंदर किस तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है। मैं कैगल के ऊपर गया। कैगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट होगा। अकाउंट पे जाने के बाद सेटिंग्स में चले जाना है आप लोगों ने। ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर ना एपीआई की आ रहा होगा, क्रिएट नोट न्यू टोकन को क्लिक करना है तो आपको डाउनलोड हो जाएगी एक फाइल। इसका नाम होगा कैगल डॉट जेसॉन। ठीक है। जेसॉन मैंने आपको बताया था, इट्स लाइक अ डिक्शनरी।
ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं आपको कॉल्स या चीज़ें पास करने के। तो ये स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिक्शनरी टाइप की चीज़ होती है। तो आप अभी के लिए समझिए कि जेसोन जो होता है वो एक स्टैंडर्ड बना दिया था आपस में डाटा स्टोर करने के। तो ये जेसोन फॉर्मेट की ना कि आपको फाइल डाउनलोड करके दे देगा आपके कंप्यूटर के। ठीक है, सेटिंग्स में गए, नीचे एपीआई जाएगा, क्रिएट न्यू टोकन की आपको एक कैगल डॉट जेसोन के नाम से एक फाइल बना के दे देगा आपको। अब आपने आना है अपने कोलैब के अंदर, कोलैब के अंदर कैगल को डाउनलोड करना है। ठीक है, पिप इंस्टॉल करके, पिप इंस्टॉल का मतलब आपको पता लग गया कि यार मुझे ये पैकेज को इंस्टॉल करके दे दो। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर है ना, स्क्रीन का बता दो। कैगल को मैंने डाउनलोड करना है। ठीक है, कैगल को डाउनलोड करने के बाद मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट क्यों करते हैं, नमपाई क्यों किया मैंने यहाँ पर इंपोर्ट, इसलिए नमपाई इंपोर्ट किया है यहाँ पे क्योंकि एक ना कन्वेंशन है कि जब भी आप पांडास यूज कर लो तो नमपाई को भी इंपोर्ट कर लो, क्योंकि एक इंटरचेंजबली यूज हो रही होती है नमपाई को पांडास। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड आपका यहाँ पर एक ऑप्शन देगा कि आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी जहाँ यहाँ साइड पे जाकर फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके भी आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, उस कैगल डॉट जेसोन को आपने अपलोड कर देना है आप। ठीक है, नहीं तो आपने ये वाला कोड रन करना है। ये वाले कोड को अगर आप रन करेंगे ना तो आपसे वो पूछेगा कि यार ठीक है चूज फाइल करके मुझे दे दो, आपकी गैलरी को ओपन कर देगा। ठीक है, और आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्क्रीन अगेन तो सिर्फ स्ट्रक नहीं है, स्क्रीन स्ट्रक थी फिर से। ठीक है, ठीक हो गया, अब मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ इसको। ठीक है, कैगल डॉट जेसोन को अपलोड कर देना है मैंने। उसके बाद क्या करना है, ये क्या कर रहा होगा कोड, क्या आपका एक नई डायरेक्टरी बनाएगा। ठीक है, कैगल के नाम से, और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर आपको ये आपके कैगल की फाइल को पेस्ट कर देगा जाके। ठीक है, अब जो आपने अभी अपलोड की होगी, क्योंकि आप एक डायरेक्टरी बना लें तो ठीक रहता है। और आपको ये क्या कहेगा, रीड राइट करने की इजाजत दे देगा। क्यों, क्योंकि इसकी मदद से आपने भी डाटा सेट को डाउनलोड करना है, डाटा सेट को डाउनलोड करना है। अभी मैंने आपको डाटा सेट डाउनलोड करके दिखाया है पीएसएल का, वो आपने कहाँ से लेना होता है, यार पीएसएल का डाटा सेट लिख के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, पीएसएल डाटा सेट, पीएसएल डाटा सेट आपने लिखना है, कैगल आ जाएगा आपके सामने, पीएसएल का डाटा सेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीएसएल का डाटा सेट्स आ गया आपके पास, ये पीएसएल का डाटा सेट है, ये सारे पीएसएल के डाटा सेट्स हैं। आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करना है ऊपर से। ठीक है, ये यहाँ तक डाटा सेट के बाद वाला, आपके पास डाटा सेट आ गया है। अब ये कोड रन करना है आपने, कैगल डाटा सेट्स, डाटा सेट्स क्या करेगा, कैगल के अंदर डाटा सेट्स डाउनलोड करके देगा आपको, इस वाले डाटा सेट को यहाँ पर ये डाउनलोड करके देगा, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर, और इसको अनजिप भी कर देगा, वो जिप फाइल होती है ना ये। ठीक है, अब आपके पास आ गया डाटा सेट, स्क्रीन शेयर है ना मेरे पास आपकी, स्क्रीन शेयर है कि नहीं सही। आपने कैगल के ऊपर जाना है, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, कैगल पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, आपने एपीआई की को जनरेट कर लेना है, वो आपने डाउनलोड कर ली एपीआई की। ठीक है, फिर गूगल को लैपटॉप पर आना है, ये कोड रन करना है, या आप यहाँ से इस वाले से उठा सकते हैं। ठीक है, कोलैब की नोटबुक से मैं समझा रहा हूँ ये कोड क्या है। इस वाले कोड से आपके अंदर ये रिप्लेस कर देना आपने डाटा सेट से, जो भी डाटा सेट आपने डाउनलोड करना है, इसे रिप्लेस किया, आप फिर मोबाइल इसके अंदर डाटा सेट आ जाएगा। इस फिर आपने देखना है ये क्या करता है, लिस्ट फाइल करता है अगर किसी को लिनक्स आती हो। ठीक है, एल एस माइनस एल एच ये करके आपको लिस्ट करके देगा फाइल्स को। ठीक है, इस वाले फोल्डर के, अब इस वाले फोल्डर के अंदर पीएसएल का डाटा सेट आ गया है मेरे पास। ठीक है, सारे मैचेस का सारे प्लेयर का डाटा सेट मेरे पास आ गया है, वो ये कंफर्म कर रहा है ये वाली बात। ठीक है, अब मैंने फाइल पाथ के ऊपर जाकर एक फाइल को लोड कर लिया, रीड सीएसवी से। ठीक है, हेड वाला फंक्शन कॉल किया, मेरे पास पहले के 5 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
हाँ, फिर इंस्टॉल कैगल करना पड़ेगा। ठीक है, आईडी में कर रहे थे, लेकिन इन द फ्यूचर आप लोग कोलैब को यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर आगे हमने ट्रेनिंग जब करनी होगी ना मॉडल्स की, जब हमने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, आगे अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, तो उसके लिए जीपीयू चाहिए होगा। तो आपके पास तो होगा नहीं, तो आप ये वाला जीपीयू यूज करेंगे। ठीक है, इसका रन टाइम जो होगा ना, इसके रन टाइम के ऊपर जाके इसका जीपीयू यूज करें। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल है कि कोलैब के साथ अपना हाथ सेट करें। ये इसका, यहाँ पे आप चेंज रन टाइम पे जाके ना T4 आपने जीपीयू यूज कर सकते हैं। बाकी ये पेड वाले ये आप यूज कर सकते हो, ये फास्ट है। ठीक है, अब मैंने लेट्स से क्वेश्चन बना लिया, सैम्पल क्वेश्चन कि यार मेरे पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, उसमें से एक चीज को लोड करो। ठीक है, डाटा को मैंने लोड किया, मुझे सारे मैसेजेस बता दो कि जो कि रावलपिंडी में हुए। ठीक है, जो जो रावलपिंडी में मैच हुआ है वो मुझे बता दो। मैंने कंडीशन लगाई है, मास वाली कंडीशन मैंने कहा था। ठीक है, टीम्स मुझे लाके दे दो वो चीजें जो ग्राउंड इज इक्वल टू रावलपिंडी है, मैंने कंडीशन लगा दी है, इंडेक्सिंग की है ना बेसिकली। अब मेरे पास सारी वो मैचेस आ गए हैं, सारे वो डाटा आ गया जिसके अंदर रावलपिंडी के अंदर मैच हुआ। ये सारे मैचेस, ठीक है, ग्लैडिएटर्स के, ये भी जल्मी का, यूनाइटेड का, सुल्तान, ये सारे मैचेस इसमें रावलपिंडी में हुए थे। डेट इसकी है, जीता कौन था, सारा डाटा सेट मेरे पास। ठीक है, मैं इसका लेंथ पे फंक्शन कॉल किया, मैंने बता दिया कि यार 21 मैचेस हुए हैं रावलपिंडी के अंदर। तो इस तरह का ना मुख्तलिफ सवाल जवाब आ सकते हैं। ठीक है, रियल रियल टाइम आपने डाटा सेट को डाउनलोड किस तरह करना है, वो सारा डाटा सेट आप खुद तो नहीं कर सकते। कैगल के डाटा सेट पड़े हुए हैं, तो कैगल का डाटा सेट आपने डाउनलोड करके अपने एक लैब के अंदर या अपने आईडीई के थ्रू अपने मशीन के अंदर करके आपने किस तरह इसको चीज़ों को वर्क करना है, किस तरह चीज़ों को करके पांडास की तरफ इसकी असाइनमेंट आ जाएगी पांडास की भी इंशाल्लाह। और उसी तरह ही गूगल क्लासरूम के अपलोड करना होगा। और क्या कहते हैं, मैंने आपको फॉर्म फिल दिया था, किसी ने भी नहीं फिल किया, सिर्फ 3 बंदों ने किया था। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। बाकी मैं आपको ना पांडास का क्या कहते हैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट, और आज का लेक्चर यहीं पे वो करते हैं। मैं आपके साथ ये वाली क्विज भी शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, जिसके अंदर आपको ये कोड मिल जाएगा कैगल का। बाकी आज का सेशन यही था, पांडास हमने कवर कर लिया 360 डिग्री। फिर हम कल देख रहे होंगे कि हम मशीन लर्निंग को कंटिन्यू करें या मैथ प्रोसेस को कंटिन्यू करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम काम कर कर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो, किसी का कोई सवाल हो तो। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए फिर आपको मैं असाइनमेंट शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।